तो गाइस फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चूँकि बोर्ड लगता है वाकई में पागल ही हो गया है ना। चूँकि देखिए पहले बोला कि प्री बोर्ड्स वो मेन बोर्ड्स आपके किस तरीके से एग्जाम्स होंगे वो क्या बोलते हैं MR सीट में होंगे। फिर इसके बाद ब्लूप्रिंट नया आया, उसमें ब्लूप्रिंट ऐड कर दिया और रिड्यूस्ड वाले सिलेबस वाला भी ऐड कर दिया। इसके बाद नया ब्लूप्रिंट आया जिसमें कि 40 to 45% जो है तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब इसमें से बच्चों का क्या हो गया कि बच्चे वही सिलेबस पढ़ेंगे जो कि उनके एग्जाम्स में आने हैं, जो कि ब्लूप्रिंट द्वारा या फिर नए ब्लूप्रिंट में है, और जो सिलेबस डिलीट कर दिया उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम भी बता रहे हैं क्लासेस के माध्यम से अपनी वीडियोस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपको ब्लूप्रिंट समझा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट का। अब क्या है कि इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं हम प्री बोर्ड को लेकर के बात करने वाले हैं कि बहुत बड़ी और बहुत बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल इस खबर के अनुसार। और ये बोर्ड पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या कर रहे हैं ये लोग, स्टूडेंट्स की फीलिंग क्यों नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करने में इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जो भी वीडियोज़ और अपडेट हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का में पूरी किताब से आएगा प्रश्न पत्र। सही सुन रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं कि पूरे बुक से जो तो आपके प्रश्न पत्र मतलब क्वेश्चन आएंगे। अब कहाँ, आप पूरी खबर पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। मार्च के अंतिम सप्ताह में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। लास्ट वीक में मार्च में ही होगी। बहुत से बच्चों के मन में ये था कि अप्रैल में आपकी प्री बोर्ड्स होगी, लेकिन अप्रैल में प्री बोर्ड्स नहीं होगी, आपकी मार्च के लास्ट में आपका प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें सभी पार्ट से प्रश्न आएंगे, जबकि हालत यह है कि कई स्कूलों में अभी भी पाठ्यक्रम अधूरा ही है। अब क्या बताया जा रहा है कि पूरे सिलेबस आएगा, जो कि पूरा सिलेबस इन द सेंस जो रिड्यूस हुआ है वो भी सिलेबस आएगा ये प्री बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल आ रहे हैं, ना ऑनलाइन ऑफलाइन में से जुड़े हैं, मतलब ना तो कुछ ऑनलाइन जुड़े हैं, कुछ ऑफलाइन जुड़े हैं, कुछ वो भी नहीं जुड़े हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा शिक्षकों के लिए मुश्किल हो रहा है, पूरा कराना मुश्किल हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते 2019-20 में कई निजी स्कूलों के साथ सरकारी स्कूल भी नहीं खुले हैं, है ना। गवर्नमेंट स्कूल भी कई जगह नहीं खुले हैं, प्राइवेट स्कूल का तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से प्रशासन द्वारा जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार निजी स्कूलों में भी अपनी ऑनलाइन परीक्षा कराई, लेकिन सरकारी स्कूलों की पढ़ाई इतनी सफल नहीं हो पाई क्योंकि तकनीकी समस्याओं के चलते विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं थे। इससे गरीब विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पाए। कोरोना वायरस के चलते पूरे माध्यमिक शिक्षा मंडल में कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। इसमें कई पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है और कई को जोड़ दिया गया है। प्री बोर्ड परीक्षा मार्च के आखिरी सप्ताह में होगी। ठीक है, समझना अच्छे से देखते रहे ना, अंत में बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ मैं। इसमें पूरी किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि कई स्कूलों में प्रश्न 50% तक कोई कोर्स अधूरा रह गया है। वहीं प्री बोर्ड परीक्षा में पूरी किताब में से प्रश्न आएंगे, लेकिन हकीकत है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं का कोर्स 50% भी अभी पूरा नहीं हुआ। अब यही बार बार बात रिपीट कर रहा है कि जो है तो पूरे बुक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अब स्टूडेंट डेफिनेटली गुस्सा ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मेन बोर्ड की बात करें तो मेन बोर्ड में तुम ब्लूप्रिंट में क्या बोल रहे हो, रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस, 40 to 45% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। अब क्या स्टूडेंट्स बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि तुम एक बार बोलते हो कि 40 to 45% रिड्यूस हो गया है, अब बोलो कि पूरे बुक से आपका प्री बोर्ड्स में आपका पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बोर्ड्स वाले। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपने समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है आखिरकार। ठीक है, लेकिन मैं अब मेरी क्या सलाह है इसको लेकर के, मेरी क्या सलाह है, मेरी ये सलाह है कि देखो, अब ये भी कंफर्म है कि बोर्ड्स ने ये भी बताया था कि जो मेन बोर्ड का पेपर होगा MP मतलब मेन बोर्ड वाला होगा, उसमें जो पेपर आएगा प्री बोर्ड में उस तरह का प्रारूप होगा, मतलब प्री बोर्ड में आपको उसी तरीके से पेपर देगा ताकि स्टूडेंट को भी सही तरीके से जानकारी मिल सके कि आखिरकार मेन बोर्ड्स में किस तरीके से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। लेकिन अब बात रही पढ़ने की, तो आप रिड्यूस्ड वाला सिलेबस तो 100% ये तो तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि नहीं पढ़ना, भले तुम्हारा, अब देखो क्या बोलता हूँ कि मैं प्री बोर्ड्स में भले तुम्हारा प्री बोर्ड का पूरे के पूरे बुक से आएगा, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ना। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम्हें पूरी बुक्स तुम्हें बिल्कुल रिव्यू नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है मतलब उसे नहीं पढ़ना है, चाहे तुम्हारा मेन बोर्ड में ही आ जाए। ये बेवकूफ़ समझ के रखे हैं, है ना, चूतिया समझ के रखे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये कन्फर्म है कि आपका जो मेन बोर्ड में पेपर आएगा बेटू, वो आपका रिड्यूस्ड वाला सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्री बोर्ड के चक्कर में आप अपने एग्जाम की तैयारी में गड़बड़ी मत कर देना। प्री बोर्ड्स में आपको वही पढ़ना है। प्री बोर्ड एक प्रकार का टेस्ट है। ठीक है, प्री बोर्ड एक प्रकार का टेस्ट है, तो तुम्हें ज़्यादा इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मेन बोर्ड की तैयारी करते रहो। ठीक है, मेन बोर्ड की तैयारी करते रहो
और प्री बोर्ड से आपको क्या सीखना है। और हाँ, हर स्टूडेंट को प्री बोर्ड का एग्जाम देना है। प्री बोर्ड से हमें आपको या हर स्टूडेंट को ये सीख मिलेगी कि आखिरकार बोर्ड इस बार क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेगा। लेकिन आपको पढ़ना वही है जो कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उस सिलेबस को नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस है बचा है, ब्लूप्रिंट में आया है, वही चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। चाहे प्री बोर्ड्स में कुछ भी पूछे, तुमसे नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं ना बेटू यार, क्योंकि मेन मार्क्स तो आपके बोर्ड्स के जुड़ेंगे और बोर्ड्स में वही आएगा जो सिलेबस है, रिड्यूस वाला तो नहीं आएगा। तो बिना मतलब के टाइम वेस्ट थोड़ी करोगे कि अब मार्च में लास्ट वीक के लिए तुम जो नहीं पढ़े हो, अभी तक पूरे साल में नहीं पढ़े हो, तो उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना तुम्हें, ठीक है। जो आपका सिलेबस जिस प्रकार से नया ब्लूप्रिंट आया है और ब्लूप्रिंट के साथ साथ जो रिड्यूस्ड सिलेबस हटाया गया है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको अपने तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और बच्चों कि लास्ट ईयर का पेपर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सभी 4 वर्ष के पेपर हमने सभी सब्जेक्ट के 10वीं 12वीं के हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका जो है तो ये इंग्लिश मीडियम में जो भी ब्लूप्रिंट आए हुए हैं और रिड्यूस्ड वाले सिलेबस आए हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम का तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से तो बन जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों से तो नहीं बनेगा। इसलिए आपको हिंदी मीडियम में हमने ऑल सब्जेक्ट का हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तैयारी करवा पा रहे हैं, रिड्यूस्ड सिलेबस बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट भी समझा रहे हैं हिंदी मीडियम से। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डले हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के हम प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और अपडेट वगैरह तो चलती रहती है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि प्री बोर्ड्स को लेकर के आप कंफ्यूज ना होना। आप अपने मेन बोर्ड्स का जो भी आपका मेन बोर्ड्स में सिलेबस आने वाला उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। प्री बोर्ड में चाहे पूरे बुक का नहीं, पूरे जहान का दे दे, तुम्हें उससे बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि हमें मतलब मेन बोर्ड से है। प्री बोर्ड्स केवल एक जरिया है आपको पेपर को समझने के लिए। सो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।